हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवोशान। तो दिन रात मुझे एक ही सवाल आता है कि भैया प्लीज़ बता दो वैकेंसी कितना है, वैकेंसी कितना है। डिसेंट्रलाइज का मतलब बहुत टेंशन हो रहा है। एक ही सवाल बार बार तुम पूछते हो। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें बोल सकता हूँ कि 300 के आसपास वैकेंसी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस साल ये अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग 300 के आसपास होगा, मुझे ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना। ये डिपार्टमेंट के बारे में मैं हर कुछ रिसर्च करूँगा, इसका सिलेबस, इसका करिकुलम, इसका प्लेसमेंट, इसका प्रोस, इसका कॉन्स, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, ओके। सो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या क्या है ये डिपार्टमेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें तुम्हें सिखाया जाएगा इंजिन्स, मशीन्स, इसके बारे में। जितना भी तरह का इंजन होता है, मतलब वो कार का इंजन हो सकता है, वो एक रॉकेट का इंजन हो सकता है, वो एक ट्रेन का इंजन हो सकता है, ठीक है। जितने भी तरह का इंजन तुम देखते हो डे टू डे लाइफ में, वो सब चीज़ तुम्हें पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके सिवाय थर्मोडायनामिक्स जैसा सब चीज़ है, ठीक है। मैं सिलेबस अभी भी नहीं गया हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ये ब्रांच क्या है, ठीक है। और इस ब्रांच को पढ़ने के लिए तुम्हें मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा लेवल का नॉलेज होना चाहिए। मैथ्स भर कर है, ओके। तो करिकुलम के बारे में मैं बात करने से पहले मैं ये बोलता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी का जादवपुर कैंपस में है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है जेयू का, ठीक है। और इस बिल्डिंग का नाम है आशुतोष चौधरी बिल्डिंग, ओके। तो करिकुलम में क्या है, इतना बड़ा का करिकुलम है, मुझे मतलब ठीक से याद भी नहीं है, इसलिए मैं लिख कर लाया हूँ। तो मैं एक एक करके बोलता हूँ। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग है दूसरे डिपार्टमेंट से, ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट्स का कॉमन करिकुलम होता है, लेकिन मैकेनिकल का कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेमेस्टर में है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स 1, उसके बाद फिजिक्स है, मतलब बेसिक फिजिक्स। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें तुम्हें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ये सब चीज़ें तुम्हें पढ़ाया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तुम्हें मैकेनिक्स जो था क्लास 11 में, वो सब चीज़ थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा जाएगा। ट्रासेस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद पेपस गुल्डिनस थ्योरम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी मतलब आकर पता चल जाएगा, ठीक है। ये इतना भी ज़्यादा मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। थोड़ा लर्न करने का चीज़ बहुत है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी के बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तुम्हें हर डिपार्टमेंट में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो उसके बाद वर्कशॉप है। वर्कशॉप में कारपेंट्री एंड पैटर्न मेकिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा, ठीक है। इतना सारा सब्जेक्ट्स सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आएगा। सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हें मैथमेटिक्स 2 मिलेगा, मैथमेटिक्स 2। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मतलब डीसी मोटर्स जैसा चीज़, तुम्हें 3 फेज सिस्टम, ये सब चीज़ पढ़ा जाएगा। उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। उसका फ्लूइड मैकेनिक्स 1 है। फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में तुम फ्लूइड मैकेनिक्स का और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा जाएगा। जो तुम क्लास 11 में जो फ्लूइड मैकेनिक्स था, उससे बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स 1 है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है, तो मैकेनिकल का फर्स्ट ईयर में ही थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स में फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनामिक्स नहीं होता है, लेकिन मैकेनिकल में होता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के बाद है डिस्क्रिप्टिव जियोमेट्री एंड सरफेस डेवलपमेंट, ठीक है। ये आकर पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। बेसिक्स प्रोग्रामिंग तुम्हें सीखा जाएगा, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग, एरे, स्ट्रिंग्स वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह, पॉइंटर्स वगैरह, डेटा टाइप्स सिखाया जाएगा। उसका वर्कशॉप फिर से है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो वर्कशॉप था, उसका नेक्स्ट वर्जन है ये, वर्कशॉप 2। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब,
ठीक है। उसके बाद टेक्निकल कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया सेकेंड सेमेस्टर में इतना कुछ था। उसके बाद सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स 3, इंजीनियरिंग डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स 2, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स 1 था, इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स 2। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र भी थोड़ा बहुत ही बड़ा लग रहा है मुझे, फूरियर लॉ वगैरह है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बॉयजूलिस फ्लो, ठीक है, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओके। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, मतलब ऑटोकैड वगैरह, मुझे लगता है यही तुम्हें करिकुलम में है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। उसके बाद मशीन ड्राइंग 1, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लैब 2, पहले इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लैब 1 था, अब इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लैब 2। न्यूमेरिकल एनालिसिस, अच्छा न्यूमेरिकल एनालिसिस ये मुझे लगता है कि जो तुम दूसरा डिपार्टमेंट में CPNM है, उसके NM जो पार्ट है वो अभी है, ठीक है, पहले CP था सिर्फ, लेकिन अब NM है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें बहुत सारा मेथड्स है जो तुम मैथमेटिकल चीज़ तुम आकर पता चल जाएगा क्या है, ठीक है, इतना डेप्थ में मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद है मैथमेटिक्स 4, ठीक है, फोर्थ वर्जन ऑफ मैथमेटिक्स 4, ये सेकंड सेमेस्टर में है, सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में है ये, ठीक है। उसमें तुम्हें प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ाया जाएगा, फूरियर सीरीज एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ये सब है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन्स का मिक्सचर है, फ्लूइड मशीनरी 1, ठीक है। उसके बाद एडवांस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स 1, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मशीन ड्राइंग 2, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, हीट पावर लैब 1, अप्लाइड मैकेनिक्स लैब 1, वर्कशॉप 3, फ्लूइड मशीनरी 2, फ्लूइड मशीनरी 1 था, अब फ्लूइड मशीनरी 2 है, ठीक है। उसके बाद डायनामिक ऑफ मशीन्स, इंटरनल कम्बशन इंजिन्स, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स 2, मशीनिंग टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, वर्कशॉप 4, ठीक है, मतलब वर्कशॉप तो तुम भर भर कर है, तो ये तो समझ में आ रहा है। मेट्रोलॉजी एंड मेटलोग्राफी लेबोरेटरी, अप्लाइड मैकेनिक्स लैब 2, ठीक है। उसके बाद कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, जैसे कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, व्हीकल डायनामिक्स एंड ऑटोमोटिव सस्पेंशन सिस्टम, न्यूमेरिकल हीट ट्रांसफर, सोलर एनर्जी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिकल मेजरमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इंजीनियर्स। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मुझे खुद भी याद नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए मैं लिख कर लाया हूँ, ओके। एनीवेज, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, मैं बीच में से कहाँ मतलब कंफ्यूज हो गया था, तो थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर इसमें शुरू हो गया था, मतलब कहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर शुरू है मुझे ठीक से मुझे मैंने नहीं देखा। एनीवेज, तो इसके बाद थर्ड ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें है, थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, डिज़ाइन ऑफ मशीन्स 3, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स, वर्कशॉप 4B, मतलब वर्कशॉप 4A था, अब वर्कशॉप 4B, मेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलोग्राफी लेबोरेटरी B, मतलब AB का डिफरेंस मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन लिखा है तो क्या कर सकते हैं। मशीन डिज़ाइन सेशनल, फ्लूइड मशीनरी लैब। उसके बाद फिर से इलेक्टिव तुम्हें मिलेगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन एनालिसिस, डायनामिक्स कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्राइबोलॉजी, कंबशन इंजीनियरिंग, एरोडायनामिक्स, एडवांस प्रोडक्शन प्रोसेसेस, क्वांटिटी प्रोडक्शन मेथड्स, लेज़र मशीनिंग प्रोसेस, ये सब थर्ड ईयर में है, ठीक है। फोर्थ ईयर का सिलेबस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में तुम पता चल जाएगा। मतलब फोर्थ ईयर में भी बहुत सारा चीज़, जैसे कि डिज़ाइन ऑफ मशीन्स है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मेटल कटिंग, ये सब है, ठीक है, ये बाद में पता चल जाएगा। वर्कशॉप फिर से है, ठीक है, वर्कशॉप तो हर सेमेस्टर में मुझे लगता है कि है, थोड़ा बहुत है। तो एनीवे, सिलेबस पढ़ने में बहुत टाइम चला गया, तो अब प्लेसमेंट में आते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट अगर बोलोगे तो प्लेसमेंट में मैं लिख कर ले आया हूँ। तो कोर कंपनीज तो बहुत सारा आता है, ठीक है, बहुत सारा कोर कंपनीज आता है। 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास कोर कंपनीज आया था। फॉर एग्जांपल एयरबस, आदित्य बिरला ग्रुप, मारुति सुजुकी, ITC, टाटा हिताची आया था, गेनवेल,
केन इंडिया, रिलायंस, IFB फाइन बैंक, ITD सीमेंटेशन, आरती इंडस्ट्रीज, अदानी विल्मर, साइमेंस, टाटा मेटालिक्स, वर्ली, जयबालाजी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो। मतलब इतना सारा कोर कंपनीज तुम्हें मिलेगा मैकेनिकल में, ठीक है, भर भर कर। और PSU भी आया है जैसे कि भारत पेट्रोलियम, ठीक है, भारत पेट्रोलियम जैसे PSU भी है, और वो हाईएस्ट पैकेज है कोर का 23 LPA, ठीक है। तो PSU के सिवाय हाईएस्ट पैकेज अगर बोलोगे कोर में तो केन इंडिया है 16.5, मुझे लगता है कि 2 स्टूडेंट को मिला है, ठीक है, 16.5 है केन इंडिया, ओके। अब IT कंपनीज में आता है, IT कंपनीज में प्लेस्ड हुआ है गपशप में ऑप्टम, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, माइंडट्री, विप्रो, टाटा क्लिक, ठीक है। और एडोबी में हुआ है ऑफ कैंपस। तो और कंसल्टेंसी में बहुत सारा हुआ है जैसे कि PwC, ZS एसोसिएट्स, ब्रिज I2I, पोलस्टार, O9 सॉल्यूशंस, स्मार्ट क्यूब, ठीक है, नोलवर्स, सिलेबल टेक्नोलॉजीज, ओके। तो कंसल्टेंसी, कोर, IT तीनों में भी बहुत भर भर कर कंपनी तुम्हें मिलेगा। तो प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट तो तुम मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, इसका टेंशन नहीं है, ओके। तो एवरेज कितना था? एवरेज अप्रोक्सीमेटली 2022 का बैच का था 8.7, ठीक है, 8.7 अप्रोक्सीमेटली एवरेज था। और ऑन कैंपस हाईएस्ट था 16.5 LPA, मैंने ठीक बोला? अच्छा सॉरी, 23 LPA, सॉरी। भारत पेट्रोलियम जो था PSU वो भी ऑन कैंपस ही हुआ है, ठीक है, वो 23 LPA वो हाईएस्ट है। तो और सॉफ्टवेयर में हाईएस्ट है ऑफ कैंपस एडोबी, इसका पैकेज ठीक से मुझे नहीं पता लेकिन बहुत ही हाई है, 30 से ऊपर है मुझे लगता है, ठीक है। और उस भैया ने ही ऑप्टम लगाया था, ठीक है, ऑप्टम ऑन कैंपस में हुआ था 16 LPA और ऑफ कैंपस में एडोबी हो गया। तो अब मतलब अब थोड़ा और चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल का ओवरव्यू क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स हर लोग यही बोलते हैं कि मैकेनिकल का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बहुत मतलब जो मैंने सिलेबस बोलना स्टार्ट किया तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो तुम थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया कि कितना वास्ट सिलेबस है। तो वास्ट सिलेबस है इसलिए थोड़ा बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है मैकेनिकल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम्हारा अगर सिर्फ प्लेसमेंट टारगेट है, ठीक है, तो तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर कोर ठीक से पढ़ोगे तो यही ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। मैकेनिकल में कोडिंग करना थोड़ा मुश्किल है, तो मतलब इतना सारा IT कंपनी में कैसे प्लेस्ड हुआ, ये तुम्हें सवाल आ सकता है। इसका आंसर ये है कि 2020 में लॉकडाउन था तो उस समय ऑनलाइन था, तो इसलिए ऑनलाइन में बहुत सारा टाइम मिला है स्टूडेंट को, इसलिए कोडिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है। लेकिन अब तो ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में तुम्हें लगभग हर दिन तुम्हारा लैब्स वगैरह होगा, तो टाइम थोड़ा कम मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोडिंग तुम नहीं कर सकते मैकेनिकल में। मैकेनिकल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफलाइन बैच में भी कोडिंग करके एक अच्छा IT कंपनी में जॉब लग गया, ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सीनियर ने मुझे बोला है, ठीक है, मैकेनिकल का सीनियर भी ऐसा बोलता है, ठीक है। एनीवेज, तो अगर तुम कोडिंग करना चाहते हो, ठीक है, उसके साथ साथ तुम कोर ऑप्शन भी रखना चाहते हो, ठीक है, कोर और कोडिंग दोनों एक साथ अगर तुम रखना चाहते हो तो मैकेनिकल मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, सच बोलूँ तो प्रॉब्लम थोड़ा होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि मैकेनिकल में तुम कोर ठीक से पढ़ो, कोर अगर ठीक से पढ़ोगे तो तुम बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मुझे मैकेनिकल लेना चाहिए फिर केमिकल लेना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ये है कि अगर तुम मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं पसंद करते हो, मतलब थोड़ा लाइट करिकुलम पसंद करते हो, और एक और चीज़ मैकेनिकल का जो प्रैक्टिकली वो थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, थोड़ा फिजिकल वर्क जैसा मतलब करिकुलम है, मतलब थोड़ा लेबर वगैरह करना होगा वर्कशॉप में, जो मतलब कैसा डिफ़िकल्ट तुम ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हेक्टिक लैब्स वगैरह है। तो केमिकल में थोड़ा लाइट है मैकेनिकल से, तो इसलिए तुम ये कारण अगर है तो तुम केमिकल ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम
केमिकल का सिलेबस भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैकेनिकल से थोड़ा कम है। ओके, तो ओवरव्यू में बोल दिया कि मैकेनिकल में तुम्हें अगर ठीक से प्लेसमेंट अगर मिलना चाहते हो तो तुम पहले से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करना देना होगा। एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले अगर पढ़ाई करने के तुम अगर बैठोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम ही होगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है। तो कंसल्टेंसी का जो PwC है वो तुम्हें इंटर्नशिप के लिए भी आएगा 3rd ईयर में, ये एक एडवांटेज है मैकेनिकल का। ओके, तो लगभग हर पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ। डिसएडवांटेज तो मैं बोल दिया कि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। एडवांटेज क्या है कि कोर भर कर है। ठीक है, अगर तुम गेट देना चाहते हो वो भी तुम मस्त दे सकते हो। PSU भी बहुत सारा अवेलेबल है मैकेनिकल का तो इसरो का साइंटिस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, इसरो साइंटिस्ट में मुझे लगता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एरोस्पेस से लेता है डायरेक्ट। तो तुम अगर इसरो वगैरह में जाना चाहते हो तो मैकेनिकल एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो आइडिया दे दिया। अगर कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो चलते, अगले वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक के लिए ओके, बाय।